इससे पहले आपने मेरे चैनल पर कार्तिक मास का 24वां अध्याय सुना था, जिसमें एकादशी और द्वादशी के महत्व के बारे में जाना था। किस प्रकार मंदिर में ध्वजारोहण करना चाहिए और ध्वजारोहण करने से किस फल की प्राप्ति होती है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। कार्तिक मास का 24वां अध्याय सुने। महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से प्रार्थना करके कहा, हे मुनिवर, अब आप कृपया करके कार्तिक मास के उद्यापन की विधि भी बताइए। देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत के संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर में गोबर से लीपना कर तुलसी जी के ऊपर मंडप बनाना चाहिए। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वार स्थापित करने के साथ ही जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय और विजय रखना चाहिए और फिर तुलसी के पास सर्वभद्र चक्र बनाकर उनके पास पंच युक्त कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति अर्थात मिट्टी की मूर्ति बीच में रखकर फिर 9 ग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकफल आदि स्थापित करें चाहिए। सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश जी, विष्णु आदि देवताओं षोडशोपचार पूजन किया जाता है। भगवान को पीले रंग के सुंदर वस्त्र पोशाक पहनानी चाहिए और शैया दान करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गौओं की पूजन भी करनी चाहिए। गोदान भी करना चाहिए। अगर गोदान नहीं कर सके तो आज के दिन गौओं की जितनी हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए। एक ब्राह्मण को उनके पत्नी सहित भोजन कराकर और फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र और दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए और उनके चरण स्पर्श, उनका आशीर्वाद लेनी चाहिए। ये सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से मृत का पुण्य फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति इस कार्तिक के व्रत को कहता है, सुनता और देखता है, उसको भी इच्छाधारी फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कार्तिक मास के उद्यापन का पूरी विधान बतलाने के पश्चात श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, यदि किसी ने उद्यापन करने का सामर्थ्य न हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन ही करा देनी चाहिए। ब्राह्मण ना मिले, गाय, पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए, क्योंकि पीपल विष्णु जी और वट शिव जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा जी का रूप है। ये सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए? अब कृपया करके आप इस विधान को भी बतलाइए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती जी एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर देवी पार्वती ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल और शिव जी काशी में जाकर अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा, हे महाराज, शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है? कृपया करके बतलाइए। तब सूत जी महाराज ने कहा,
हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद श्री हरि ने लक्ष्मी जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मेरी बड़ी बहन दरिद्रता अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्रता का रंग काला, नेत्र लाल तथा बाल बिखरे होने के कारण वह बहुत कुरूपा भी थी, फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रता को अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रता ने देखा वहाँ वेद पाठ और हवन हो रहा है। यह सब देखकर उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान में रहने के बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ पर चोर, जुआरी, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले लोग रहते हैं। उनकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि बहुत दुखी हो गए और उसे वहीं छोड़कर और यह कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर के बाद दरिद्रता ने उसकी प्रतीक्षा की। इसके बाद वो जोर जोर से रोने लगी। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषियों द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन दरिद्रता अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आ गए। आकर कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है और जो कोई कार्तिक मास पूर्णिमा पीपल का पूजन करेगा वे हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, परंतु जो रविवार जो भी तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए। श्री सूत जी महाराज ने जो भी इस कथा को पढ़ता, सुनता अर्थात दूसरों को सुनाता है, उसे बद्री धाम की यात्रा के जितने पुण्य प्राप्त होती है। तो ये थी कार्तिक मास का 25वां अध्याय।